गहने के लिए घर में झगड़े भी होते हैं। इनकी क्या कहें, सीता जैसी, सीता माता की भी इच्छा गहने की तो थी, क्या थी कि ये मायावी मृग है, इसे मार कर लाओ। और उसी के कारण राम उसको मारने गए और सारी घटनाएं घटी। तो हमारा झगड़ा किसके लिए होता है कि हमारे गहना नहीं, सोना चांदी नहीं। और जो यहाँ सोना चांदी पहन के आई होगी ना, उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि भैया खुला है सब तरफ। और जो नहीं पहन कर आई होगी ना, वो मस्त सोएगी क्योंकि उसको डर ही नहीं है। चोर किसको लूटता है? जिसके पास चांदी सोना हो, धन हो। आदमी बेईमानी किसके लिए करता है? धन के लिए। और उसके साथ में क्या जाता है? देखो मेरे समय में 3 बार लाइट चली गई, माइक चले गया थोड़ी देर बाद मैं ही चली जाऊंगी। तो देखिए कनक और कामनी, ये सोना जितना रुलाता है, ये धन जितना रुलाता है, उतना ही ज्यादा तन रुलाता है। और तन और धन के बीच में फंसी हुई है हमारी आत्मा चेतना। तन और धन के, तन के सौंदर्यता में और धन के लालच में, इसी के बीच में हमारी जो मुक्ति रुकी है, हमारी शांति रुकी है, हमारा कल्याण रुका है। और ये 2 झाड़ियों में सब फंसे हैं। संत कामनी से तो उड़ गए हैं, पर कनक की तो थोड़ी थोड़ी इधर भी है कि भेंट भेंट आ जाए बढ़िया, थोड़ी थोड़ी तो है। मोटी माया सब तजे, झीणी तजी न जाए, झीणी ऋषि मुनि गले, झीणी सबन को खाए। तो कनक, इसलिए बहने भाइयों, ज्यादा संपत्ति के पीछे नहीं पड़ना है। ये एक साकी है, कबीर साकी, साईं इतना दीजिए। सबको याद है कि नहीं है? सब बोलेंगे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समा। धीरे धीरे मत बोलो, सास बहू से लड़ती तो धीरे धीरे लड़ती है, पूरा मोहल्ला जगा देती है। तो साहिब की साकी ये मंत्र है, हम धीरे धीरे क्यों बोले? उत्साह से बोले, उल्लास से बोले। साहिब कहते जीवन को कैसे जिए? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समा। आगे क्या कहा याद है? जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। इतना मांगो, पर हम इतना मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए कि गाड़ी, बंगला, बंगला भी 1 मंजिल नहीं, 2-3 मंजिल प्लाट, और यहाँ मकान, बाजार में मकान, और हमारा बच्चा की नौकरी लगे तो ऐसी जगह जाए विदेश में ताकि कभी मुंह ना दिखावे। हम तरसते रहे कि बेटा कब आएगा मेरा लाल। तो लाल कहता मम्मी बाय, मैं पैसा कमाने गया। कि तुम्हें पैसा की आशा थी, तुम्हें धन की आशा थी, इसलिए इस धन ने सबको दूरियां बना दी। धन ने सबको अपने परिवार से दूरियां बना दी, अपनी समाज से दूरियां बना दी, अपने भाई बंधु से दूरियां बना दी, और अपने कुटुंबों से दूरियां बना दी इस धन ने। और हमारे कल्याण से तो हम कोसों दूर चले गए। इसे सदगुरु कहते हैं कनक कामनी देखकर तू मत भूले सुरंग। हमारा जो रूप है बड़ा सुंदर स्वरूप है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक महात्मा जी आ रहे थे और रास्ते में उनको माया दिखी। उनने माया देखकर रास्ता काटकर जिस रास्ते पे माया पड़ी थी, माया का ढेर पड़ा था, उसे त्याग कर दूसरे मार्ग से महात्मा आ गए।
और जब महात्मा आगे आए तो उन्हें राजा के सैनिक मिले। 4 सैनिक कहीं जा रहे थे। महात्मा ने कहा, बेटा तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते से मैं आया हूं, और उस रास्ते से मैं आया हूं, उस रास्ते पे एक डाइन है, वो आदमी को खा जाती है, तुम उधर मत जाना, माया डाइन है। सैनिक ने कहा, हम तो सैनिक है, फौजी है, हजारों में पिस्तौल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, ये डाइन हमारा क्या करेगी, हम इसको बंदूक से उड़ा देंगे, गोली से मार देंगे। महात्मा की बात उन सैनिकों ने नहीं मानी और चले गए। जब उस रास्ते पे गए, जलिए जाओ पर, जब उस रास्ते पे गए तो देखते हैं कि वहां माया का ढेर पड़ा है। ध्यान देना, माया का ढेर पड़ा है। सैनिकों ने कहा, वो भाग जग गए। महात्मा तो कहते थे कि डाइन है, ये डाइन कहाँ है, ये तो धन का ढेर है। आराम से उन्होंने उठा लिया, चारों फौजी ने उठाया, चारों सैनिक ने उठाया और उठाकर लेकर आए। कहा, यार आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया, भाग जग गया, किस्मत खुल गई, मनमान धन मिल गया। कहाँ राजा की नौकरी, कहाँ चपरासी की नौकरी, अब इसको बांट लेते हैं। पर यार बांटते बाद में है, थोड़ा जलपान स्वल्पाहार तो कर लेते हैं, खुशी में कुछ खा लेते हैं। तुम 2 इस माया की रखवाली करना और 2 हम धन लेने जाते हैं, 2 हम भोजन लेने जाते हैं। बगल में होटल है, छोटी बड़ोनी में होटलें तो है ही नहीं, चलो वो धन लेने गए, भोजन लेने गए। ये दोनों धन के पास खड़े हैं। जब वो भोजन लेने के लिए गए तो मन में विचार आया कि ये माया 2 जगह नहीं 4 जगह बटेगी, कम पड़ जाएगी। एक काम करो, भोजन अपन कर लेते हैं और इन दोनों के लिए भोजन ले चलते हैं, इनके खाने में थोड़ा जहर मिला लेते हैं, ये दोनों को खिलाएंगे और सारी माया अपने रह जाएगी। अब दोनों ने भोजन कर लिया, उनके लिए भोजन लेके आए, उनसे कहा कि तुम भी खुशी में भोजन पे लेकर लो, माया बाद में बांटेंगे। इनने भोजन किया, 1-1, 2-2 कोर खाया और राम नाम सत्य हो गया। और नहीं, ये भोजन करने वाले थे, इनने दूसरा प्रोग्राम बना लिया। ये होटल पे प्रोग्राम बनाए, इनने यहाँ अपना प्रोग्राम बना लिया। यार माया 4 जगह बटेगी, इधर वाले तो अपन एक काम करते हैं कि ये 2 ही जगह रह जाएं। वो जैसे ही अपने लिए थाली लेके आएंगे, उनको हम गोली चला देंगे और ये सारी हमारे ही रह जाएगी। जैसे ही वो थाली लेके आए, इनने उनकी गोली चलाई, उनका राम नाम सत हो गया। इनने कहा तो मरी गए हैं, अब तो भोजन करने में क्यों चूके। दोनों ने भोजन किया और दोनों, 2 यहाँ 2 वहाँ, दोनों का, चारों का राम नाम सत्य हो गया। महात्मा जी को पता चला कि मैंने कहा था कि डाइन सबको खा जाती हैं, आखिर में चारों को खा गई। इसलिए माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बेटी, शिव के भवन भवानी। ज्यादा समय नहीं है, ये माया महाठगनी है। इसे सतगुरु कहते हैं, करक कामनी देख के तू मत भूले सुरंग। माया जब मिलती है तब खुशी तो होती है, पर प्राप्त करने में भी बहुत कष्ट आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और माया नष्ट होती है तब भी बहुत दुख होता है। कामनी भी प्राप्त करने में, इच्छा की पूर्ति करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है, पर जब प्राप्त होती है, जब छूटती है तब भी बड़ा दुख लगता है। आखिर में है तो दोनों ही झाड़ी, और दोनों झाड़ी में हमारे जीवन फंसा है। जैसे सांप का उदाहरण दिया, जैसे सांप को जब कैंचली आती है, झिल्ली आती है, तो सांप अंधा हो जाता है, उसे दिखता नहीं। इसी प्रकार हमारी जब इच्छाएं बढ़ती है, कामनाएं बढ़ती है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम अंधे हो जाते हैं, नहीं करने के कार्य हम कर देते हैं।
नहीं करना चाहिए वैसा हम कर डालते हैं, नहीं सोचना चाहिए वैसा हम सोच लेते हैं, तो उन्हें हम करके फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो जब वह झिल्ली आती है तब भी सांप दुखी होता है, और जब झिल्ली निकलती है तब भी सांप दुखी होता है, क्योंकि उसका शरीर कोमल हो जाता है। चींटियां कीड़े उसको खाते हैं और घसीटा के चलते हैं तो नीचे के कंकर पत्थर उसको चूरते हैं। ये माया ऐसी है, इस माया की झाड़ी से हम सबको निकलना है। और कैसे निकलेंगे? जब सद्गुरु का ज्ञान रूपी तलवार होगी, भक्ति रूपी हथियार होगा, बैराग रूपी ढाल होगा, तभी जाकर हम इससे निकल सकते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, कनक कामनी देखकर तू मत भूले सुरंग। हमारा रंग तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, पर हम इस सुरंग को ऊपर से बिगाड़ते हैं। देखो हम सब बड़े सुंदर हैं, पर ऊपर से सुंदर बनते हैं। ये शरीर में अगर जीवात्मा ना हो तो इस शरीर की क्या सुंदरता है? शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो इसको एक मिनट भी कोई, एक दिन तो रख लेगा, बर्फ में डालकर 10 दिन भी रख लेगा, पर थोड़े दिन बाद में भूत के जैसा दिखेगा। वही घर वाले कहेंगे कि इसको शमशान में ले जाओ या जला दो, क्योंकि वो सुंदर सुरंग निकल गया। इससे काया की सुंदरता खत्म हो जाती है। जब तक गुरुजी लड़खड़ा के चलते थे, थर थर कांपते थे, पर वो सुरंग होने के कारण चेहरा सुंदर लगता था। सबका मन दर्शन करने के ललायत होते थे, दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि उसके अंदर, उनके अंदर वो आत्मा रूपी रंग, वो सुरंग छुपा था। और जब वो रंग, सुरंग चेतन राम निकल गया तो शरीर कुरंग हो गया। हमारी चेतना से हमारा शरीर सुरंग लगता है, हमारी आत्मा से हमारा जीवन सुंदर लगता है। और इस आत्मा के रहने से काका, फूफा, चाचा, मामा, नाना, नाना प्रकार के रिश्ते लगते हैं। इस सुंदर रंग को हम बिगाड़ते हैं कैसे? सुंदर रंग का ये हमारा जीवन को हम कैसे बिगाड़ते हैं? लिपस्टिक लगाकर। जब हमारी माताएं मुंह में लिपस्टिक लगाती है तो ऐसे लगती है जैसे बिल्ली चूहा खा के चली आ रही है। जब हमारी माताएं क्रीम पाउडर लगाती है, माताएं क्या, भाई लोग भी कम थोड़ी, ये भी पान खा लेते हैं, ये भी सोचते कि, और आजकल तो इतना सुंदर रूप को कुरूप बनाने लगे हैं। आजकल भाई लोग कटिंग बनवाते हैं, कैसी कटिंग बनाते हैं कि चारों तरफ रिंग रोड और ऊपर गार्डन, चारों तरफ रिंग रोड ऊपर गार्डन। उनसे पूछो क्या करके आए हो? कि सुंदर बन के आया हूं, नाई भैया के वहां गया था, पर देखकर लगता है कि पूरा बेहरूपिया बन गया। बेचारे उस बेहरूपिया को पता ही नहीं चलता कि मैं रूपवान बन के आया हूं कि कुरूप बन के आया हूं। ये कितनी गजब की बात है। प्रकृति ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया है, इसके साथ हम अत्याचार करते हैं, बिगाड़ते हैं। इसलिए आज हम सुरूप बनने के लिए क्या क्या करते हैं, पर हमारा तो रूप ही सुंदर है। वो चेतन जो तत्व है वो सुरूप है। इसे सद्गुरु कहते हैं, कनक कामनी देख के तू मत भूले सुरंग। मिलन विचलन बहु लरा, ये दोनों ही दुखदाई है, मिलना और बिछुड़ना। जब आपने शादी करी थी तो आपको कितनी खुशी थी, आप नाचे थे, आपके मित्र नाचे थे, पर जब पत्नी का शरीर छूट जाए या पत्नी छोड़कर चली जाए या रिश्ते टूट जाए, तब पूछो कि कितना दुख होता है। खुशी तो 10 मिनट की, दुख तो जीवन भर नहीं भूले जाते हैं। इस इन दोनों लड़ा से निकलने के लिए केवल